हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है पेरोल की पार्ट 5 वीडियो। इसके अंदर मैं आपको पेरोल की सारी रिपोर्ट्स बताऊंगा और ये हम यहाँ पर पेरोल की रिपोर्ट्स देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो अच्छे से प्लेलिस्ट मैंने तैयार करके रखी हुई है जिसके अंदर मैं अभी तक 40 वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप जरूर उसको देखना और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पे स्लिप की तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स या पेरोल रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। पहले पेरोल रिपोर्ट्स पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एंटर दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पे स्लिप का ऑप्शन, इसके बाद आपको यहाँ पे स्लिप का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही पे स्लिप का ऑप्शन दबाओगे फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने किसके बारे में देखना है। तो अगर हम यहाँ पर जिस भी हम चाहे तो हम उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर ये पे स्लिप आ जाएगी और अगर हमने यहाँ पे इसका ओल्ड F2 से टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। शो वर्टिकल पे स्लिप, हम यहाँ से जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हैं, जैसे एंटर स्ट्राइप व्यू, शो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, फॉर अटेंडेंस प्रोडक्शन ऑल्सो, ये सब यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। शो ग्रोस सैलरी, यस या नो। तो आप यहाँ से आप अपने मन चाहे ऑप्शन सिलेक्ट करके यस कर सकते हो या नो कर सकते हो। आपको पे स्लिप एक डॉक्यूमेंट होती है, एम्प्लॉय को इशू करी जाती है। इसके अंदर ईच कंपोनेंट ऑफ अर्निंग्स एंड डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं और हमें शो होती हैं कि कि इसके अंदर नेट अमाउंट हमने कितना एम्प्लॉय को पे करा, कितने पीरियड के लिए। एम्प्लॉय की डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर अर्निंग्स अमाउंट, ग्रोस सैलरी, डिडक्शंस, ये सब हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt P प्रेस करके हम यहाँ पे करंट पे जाके यहाँ प्रिंट से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ दिखती कैसे है। प्रीव्यू पे जाकर ये कुछ ऐसे, ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिखती है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं समरी में। जैसे पे शीट पे जाएंगे, ऑल आइटम्स, और यहाँ से हम नेम ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर Alt F2 से अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कॉलमनर रिपोर्ट होती है, इसके अंदर हमें ग्रुप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉयज और अर्निंग्स एंड डिडक्शंस दिखती है सिलेक्टेड मंथ के लिए। इसके अंदर भी आप सेम F12 से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो जो भी आप रिपोर्ट में अपने चाहते हो। और इसको प्रिंट और प्रीव्यू करने के लिए भी आपको सेम Alt P से आप प्रिंट करके सकते हो या प्रीव्यू कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ अटेंडेंस शीट भी इसके नीचे। अटेंडेंस शीट में जाओगे, यहाँ पर आपने अटेंडेंस शीट के बाद आपने यहाँ पर टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मेरे पास डेटा आ जाएगा। जितने भी आप टाइम पीरियड के लिए चाहे यहाँ पे डेटा अपना देख सकते हो। अटेंडेंस शीट में हमें मेन अटेंडेंस के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ की दिखाता है कि अर्न लीव कितनी है, उनकी प्रेजेंट लीव कितनी है, वीक ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे एक मंथ में कितने हैं, उनकी एब्सेंट कितनी है, ओवर टाइम कितना है। अटेंडेंस शीट में हमें ये दिखा है। पेमेंट एडवाइस के लिए हमें यहाँ पर नीचे ही ऑप्शन मिलेगा पेमेंट एडवाइस आपने प्रीव्यू करनी है तो आपको यूँ पेमेंट एडवाइस भी दिख जाएगी। देखा इसका होता है इशू टू बैंकर, हम ये बैंकर को इशू करते हैं कि एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी हमारे जो एम्प्लॉयज में डाल दे अकाउंट नंबर में, ठीक है। अंदर भी आप सेम F12 से चेंजेस कर सकते हो। पेरोल स्टेटमेंट के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा पेरोल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको काफी सारे आपको हेड्स मिलेंगे। पेरोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? पेरोल स्टेटमेंट इज अ कॉलमनर रिपोर्ट विच डिस्प्लेज ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज ब्रेकअप ऑफ सिलेक्टेड अर्निंग और डिडक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड मंथ और पीरियड। स्पेसिफाइड मंथ और पीरियड के लिए अर्निंग्स और डिडक्शन हमें दिखती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेरोल स्टेटमेंट में अगर हम जैसे बेसिक पे एंटर करें तो यहाँ पे हमको बेसिक पे वाली जो है Alt F2 से मैं यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज कर दूँ 1 अप्रैल से 1 मई। यहाँ पे कंट्रोल है, ये देखो यहाँ पर H है ना, ये चेंज व्यू कंट्रोल है। दबाओगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप, लेजर पे हेड ब्रेकअप, लेजर कोस्ट एंड ब्रेकअप। तो आप एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ना एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप ड्रिल डाउन भी कर सकते हो और आगे जाके ऐसे एंटर। ये एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप क्या होता है? एन एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप रिपोर्ट इज अ कॉलमनर रिपोर्ट विच डिस्प्लेज द ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज ब्रेकअप ऑफ सिलेक्टेड अर्निंग्स और डिडक्शंस
पेड फॉर अ स्पेसिफाइड मंथ पीरियड। इसके अंदर कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ना, उसके लिए हमें यहाँ पर उनकी जो अर्निंग्स और डिडक्शंस दिखाई जाती हैं स्पेसिफिक मंथ पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे बेसिक पे करना है, यहाँ से आप ड्रिल डाउन करते हो एंट्री तक भी जा सकते हो। Alt F5 करोगे ना तो डिटेल फॉर्म में हो जाता है। और ठीक, पेरोल रजिस्टर के लिए भी सेम है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, फिर आप यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेरोल रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। पेरोल रजिस्टर पे आओगे, पेरोल रजिस्टर क्या होता है, यहाँ पर मंथ वाइज ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट होती है, जो कि नंबर ऑफ पेरोल वाउचर्स पास ड्यूरिंग अ मंथ, जितने भी हमारे पेरोल वाउचर एक महीने में एक मंथली वाइज हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं कितने हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्रैल में पेरोल के वाउचर्स जितने भी हुए हैं ना हमारे पास, वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। अटेंडेंस रजिस्टर होता है इसी तरीके से, अटेंडेंस रजिस्टर पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, मंथ वाइज ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट होती है। ये हमारे को अटेंडेंस वाउचर्स कितने हुए हैं ना एक मंथ में वो दिखाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर अप्रैल में 4 अटेंडेंस वाउचर हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रखी हैं, वाउचर एंटर कर रखे हैं, तो यहाँ पे ये 4 एंट्री हमें दिखा देगा, ठीक है। प्रोफाइल का ये नीचे एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय प्रोफाइल पे आप चले जाओगे। एम्प्लॉय प्रोफाइल क्या होता है, ये रिपोर्ट जो हमें डिटेल ऑफ एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन द एम्प्लॉय क्रिएशन स्क्रीन, जो हमने एम्प्लॉय की स्क्रीन पे जब हमने एम्प्लॉय को के बारे में इंफॉर्मेशन डाली थी ना, डिटेल डाली थी, वो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय प्रोफाइल रिपोर्ट में दिखती है। एम्प्लॉय प्रोफाइल में तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे जो से भी हम चाहते हैं। अमन को जैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमें सब दिख जाएगा कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी ये है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर डाल रखी होगी ना इसकी रिपोर्ट, बैंकिंग रिपोर्ट, जब इसका हमने अकाउंट बनाया था, लेजर क्रिएट करा था, तो यहाँ पे हमें सारी दिख जाएगी। यहाँ पर अगर हम ऑल आइटम्स क्रिएट तो करें, यहाँ पर यूं दिख जाएगा, ज्वाइनिंग डेट इसकी है, डिजाइन डेजिग्नेशन ये है, फंक्शन इसका ये है, डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स ये है, कैटेगरी, सब कुछ हमें दिख जाएगा यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है एम्प्लॉय प्रोफाइल में। एम्प्लॉय हेड काउंट में, एम्प्लॉय हेड काउंट इसके नीचे ही है। एम्प्लॉय हेड काउंट में क्या होता है, ये रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डिटेल्स ऑफ द अवेलेबल एम्प्लॉयज ईच मंथ। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द टोटल पे आउट फॉर ईच मंथ अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। एम्प्लॉय हेड काउंट हमें बताती है कि जो हमारे पास अवेलेबल एम्प्लॉयज कितने रहे एक हर महीने में, और उनके हमने टोटल सैलरी कितनी दी। तो एम्प्लॉय हेड काउंट में जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख गया ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 3 थे, 3 एम्प्लॉयज थे, फिर न्यूली ज्वाइंट 3 हुए, क्लोजिंग बैलेंस भी तो मतलब 3 ही एम्प्लॉय रहे, हमने किसी को भी वो नहीं करा, फायर नहीं करा अपनी फॉर्म से, अर्निंग्स ये थी, डिडक्शंस ये थी, और हमने नेट सैलरी इतनी पे करी है, ठीक है। हम यहाँ पे चाहे F12 से अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। एनेबल टाइप व्यू, शो सैलरी पेड एंड बैलेंस अमाउंट, जैसे अगर मैं ये शो सैलरी पेड एंड बैलेंस अमाउंट वो करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सैलरी पेड भी दिखाएगी हमने टोटल सैलरी कितनी पे करी है। अब आ जाओ पेरोल स्टेचरी रिपोर्ट्स पे। पेरोल स्टेचरी रिपोर्ट्स के एक अलग से ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, स्टेचरी रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको पेरोल स्टेचरी रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बड़ी सारी ऑप्शन मिलेंगे पेरोल स्टेचरी रिपोर्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समरी की। समरी पे क्लिक करेंगे। समरी क्या होती है, पेरोल समरी रिपोर्ट होती है, ये हमारे को डिस्प्ले करती है वेरियस स्टेचुरी पे हेड्स टाइप्स अंडर प्रोविडेंट फंड, कि हमने प्रोविडेंट फंड में कितने हमारे पास वेरियस स्टेचुरी पे हेड्स हैं, उनके टाइप के हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोफेशनल टैक्स, और जो उनकी डिटेल्स हमने पेड अमाउंट्स है उनके गिवन पेड के वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। Alt F5 कर दूंगा तो डिटेल फॉर्म में हो जाएगा थोड़ा। ये यहाँ पर अमाउंट्स वगैरह पता ये क्यों नहीं दिख रही, शायद डेटा कम फिल हो रखा होगा तभी करके। अब हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड। ये स्टेचुरी रिपोर्ट्स, स्टेचुरी रिपोर्ट्स होती हैं, स्टेचुरी रिपोर्ट्स का मतलब होता है लीगल रिपोर्ट्स जो हमारी होती हैं। अब से प्रोविडेंट फंड रिपोर्ट्स होती है, ये मंथली एनुअल हमारे को प्रोविडेंट फंड के बारे में बताती है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्म आ गए, फॉर्म 5, फॉर्म 10, फॉर्म 12, मंथली स्टेटमेंट, ई चलान कम रिटेन रिटर्न, ई चलान कम रिटर्न ECR, फॉर्म 3 है, फॉर्म 6 है, ई रिटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म 5, फॉर्म 5 को आपने देखना है, यहाँ पे ऐसे दिखता है फॉर्म 5।
फॉर्म 5 क्या होता है, ये रिपोर्ट हमें फॉर्म 5 मंथली रिपोर्ट होती है विच प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉइज न्यूली ज्वाइनिंग द प्रोविडेंट फंड स्कीम ड्यूरिंग द गिवन मंथ, ताकि कौन से एम्प्लॉइज ने न्यूली स्कीम ज्वाइन करी है पेंशन प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, ओल्ड जेड से आप जूम कर सकते हो। फॉर्म 10 भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन प्रीव्यू कर सकते हो। जूम कर लिया, ये फॉर्म 10 कुछ ऐसे दिखता है। फॉर्म 10 का होता है, ये मंथली रिपोर्ट होती है दैट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज एग्जिटिंग फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड स्कीम ड्यूरिंग द गिवन मंथ, कि कौन से एम्प्लॉइज ने पेरोल प्रोविडेंट फंड से स्कीम से एग्जिट कर दिया है एक महीने के अंदर, जोन से भी ईच मंथ में। ऐसे ही फॉर्म 12 होता है। फॉर्म 12 को आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। F4 से मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है, कुछ ऐसे दिखता है। फॉर्म 12 क्या होता है, ये मंथली रिपोर्ट होती है दैट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पीएफ पेमेंट्स मेड टू द रिस्पेक्टिव पीएफ अकाउंट्स, मंथ में कितने पीएफ अकाउंट्स में पेमेंट। अब आ जाओ मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट क्या होता है, MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है विच प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय टुवर्ड्स द पीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द गिवन मंथ पीरियड। पीएफ स्कीम में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा है, ये हमें मंथली स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाती है। इसको प्रीव्यू करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, ये यहाँ पर करंट डेट का चक्कर आ रहा है, मैं इसको सही करता हूँ। यहाँ पे मैंने अब करंट डेट ठीक कर दिया। अब थोड़ी रिपोर्ट आपको ढंग से दिखेगी। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, प्रोविडेंट फंड, ये देखो अब आपको दिखी वो वहाँ पे ना जो मैंने वो चेंज कर रखी थी कुछ करंट डेट। यहाँ पे ऐसे हमारे को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम दिखेगी, कितना कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय ने कर रखा है और कितना कंट्रीब्यूशन हमारे पास एम्प्लॉयर ने कर रखा है पीएफ स्कीम के अंदर। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे रखे हैं, यहाँ पे उनके वर्क डेज, अर्न वेजेस यहाँ पर दिखा रहे हैं। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन कितना कर रखा है 12%, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन कर रखा है 8.33% ईपीएस और 3.67% ईपीएफ। टोटल इतना इसने करा है और इसने यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय ने 6,000 दोनों इक्वल करे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न, ये इसके नीचे ही है। यहाँ पर ये क्या होता है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। All employers of covered establishment under EPF can now file electronic challan cum return ECR from April 2012 can dispense with filing physical returns form 5, 10, 13A and 6A। वो कह रहे पहले ना पहले एम्प्लॉयर थे ना, उनको ना फॉर्म 5, 10, 12, 3A, 6A ये ना अलग अलग सरकार को भरने पड़ते थे। फिर उसके बाद 2012 अप्रैल के बाद ना ECR रिटर्न सिस्टम आ गया, जिसके अंदर एम्प्लॉयर ना सीधा यही फाइल कर सकते हैं, उन्हें वो अलग अलग फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसको आपने देखना तो यहाँ पर बस एंटर करोगे, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट और कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर Alt दबाओगे यहाँ पर तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, और अगर एंटर करोगे तो आप यहाँ पर इसको एक्सेल या जिस भी आप फॉर्मेट में करना चाहते हो, JSON और वर्ड में, जो यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट है ना, ये जो फिक्स्ड विड्थ SDF, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, आपने कैसे करनी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। अब आ जाओ फॉर्म 3A पे। फॉर्म 3A क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम अकाउंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो दिखता है। इसको प्रीव्यू करना है, ये देखो आपको यूं प्रीव्यू हो जाएगा इसका। अमन, महेश, यहाँ पर सब आपको दिख जाएगा। फॉर्म 6A पे एंटर करोगे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्म 6A क्या होता है, फॉर्म 6 एनुअल स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर हमको कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डिफरेंट पीएफ अकाउंट्स फॉर द गिवन करेंसी पीरियड ये दिखता है। ये एनुअल स्टेटमेंट होती है फॉर्म 6A हमारी। इसके अंदर हमें क्या क्या शो होता है, DA, नंबर ऑफ मेंबर ब्लॉक्स, पेंशन, EPF, ये सब हमारे को दिखता है इसके अंदर। ई रिटर्न में भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्म 5, फॉर्म 10, फॉर्म 12A, फॉर्म 3A। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स रिपोर्ट की, कंप्यूटेशन रिपोर्ट और ग्रेचुटी, ये सब। प्रोफेशनल टैक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन रिपोर्ट, दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट चेक करनी है तो आप मंथली स्टेटमेंट पे जा सकते हो, कंप्यूटेशन पे तो कंप्यूटेशन पे। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा लेजर अपना। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि आपका प्रोफेशनल टैक्स इन 3 एम्प्लॉयज पे कितना कितना लगा हुआ है।
और यहाँ पर वैल्यू आपको दिख जाएगी 200 के लिए आपको यहाँ नीचे कंप्यूटेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आप प्रीव्यू कर लो इसको। कंप्यूटेशन रिपोर्ट होती है, कंप्यूटेशन रिपोर्ट में हमें दिखता है कि यहाँ पर कितने पर्सन्स जो है लायबल थे हमारे पास पे करने के लिए प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एम्प्लॉइज थे, 200 उन्होंने लायबल थे, 600 पे कर गया प्रोफेशनल टैक्स। अब आ जो ग्रेचुटी रिपोर्ट पे यहाँ पे आपको ग्रेचुटी ऑप्शन मिलेगा, ग्रेचुटी रिपोर्ट दिख जाएगी यहाँ पर। अब इनकम टैक्स रिपोर्ट में जाने के लिए यहाँ पे नीचे इनकम टैक्स मिलेगा। इनकम टैक्स रिपोर्ट में आपको बड़ी सारे यहाँ पर फॉर्म्स मिलेंगे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकम टैक्स रिपोर्ट में आ जाओ। सबसे पहले इनकम टैक्स रिपोर्ट आ गई भाई कंप्यूटेशन की। कंप्यूटेशन, इसके अंदर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एम्प्लॉय वाइज होती है, फॉर्म 16 फॉर्मेट अलोंग विद द टोटल टैक्स पेएबल, ठीक है। और इसके अंदर बैलेंस टैक्स पेएबल भी दिखता है, शो होता है। तो टैक्स ऑलरेडी पेड जो होता है वो भी दिखता है, और टैक्स अमाउंट जितना डिडक्ट हुआ सब्सिक्वेंट मंथ में वो भी हमारे पे यहाँ पे शो होता है। तो कंप्यूटेशन में जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कौन से आप एम्प्लॉय का देखना चाहते हो। यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा, ग्रोस सैलरी, बैलेंस, डिडक्शन, टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम, टैक्स कितना लगा, रिलीफ कितना मिला, टैक्स पेबल आफ्टर रिलीफ कितना था, फिर उसके बाद ये सब डिडक्शन कितनी मिली, सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सैलरी प्रोजेक्शन होगी। सैलरी प्रोजेक्शन रिपोर्ट का होता है, सैलरी प्रोजेक्शन रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ अर्निंग्स एंड डिडक्शन पे हेड वैल्यूज विच आर कंसीडर्ड फॉर इनकम टैक्स ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज। यहाँ पे आपको अर्निंग्स एंड डिडक्शन पे हेड वैल्यूज मिलेंगी जो हमें यहाँ पर कंसीडर होंगी, वो दी जाएंगी। यहाँ पर हमें बेसिक पे, अर्निंग्स में HRA, कन्वेंस और डिडक्शंस। और आपको ये नहीं पता ये कैसे क्रिएट करने हैं, बेसिक पे, HRA, कन्वेंस और ये डिडक्शंस कैसे क्रिएट करनी है। तो मैंने पेरोल के ऊपर 4 वीडियो पहले पूरी की पूरी डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे ये सब क्रिएट करना। तो आप वो वीडियो जरूर देखो, मेरे प्लेलिस्ट में चैनल में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा कि प्रोजेक्शन इतने, एक्चुअल इतने, चलान। अब आ जाओ चलान रिकंसिलिएशन में। ऑल द इनकम टैक्स पेमेंट चलान डिटेल्स कैन बी रिकंसाइल्ड फ्रॉम वन सिंगल मेन्यू नोन एज चलान रिकंसिलिएशन। ये कह रहे रिकंसाइल करने के लिए जितने हमने इनकम टैक्स पेमेंट करी है ना, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पर हम इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। रिकंसाइल करने के लिए ऑल्ट आर प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डेट हमें आ जाएगी। चेक DD नंबर हम डाल सकते हैं यहाँ पर अपना, जैसे हमारे चेक DD नंबर हम डाल दिया 610,325, नेम ऑफ बैंक डाल दिया एक्सिस बैंक, फिर यहाँ पर BSR कोड आता है वो डाल दिया, जैसे 29666536। चलान नंबर डेट डाल दी, चलान नंबर डेट हमने डाल दी जैसे 1 मई, यहाँ पर चलान आ गया। चलान ऐसे ही हम पूरा का पूरा रिकंसाइल कर सकते हैं इसको, अपनी जितने भी हमने इनकम टैक्स पेमेंट करी थी। ऑल्ट आर आपको याद करना है, ऑल्ट आर से करोगे तो हो जाएगी रिकंसाइल। आपको मिलेगा फॉर्म 24Q, इस पे आप एंटर करोगे आपको फॉर्म 24Q दिख जाएगा। फॉर्म 24Q क्या होता है, ये डिटेल सैलरी पेड की और टैक्स डिडक्टेड एम्प्लॉयज की कितनी है, और एम्प्लॉयर जो होता है ना उसको हर क्वार्टर में अपने डिपार्टमेंट की सैलरी डिटेल्स जो होती है ना वो भेजनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और यहाँ पर टैक्स डिडक्शंस वगैरह सब दिखती है। ऐसे कुछ दिखता है हमारे पास फॉर्म 24। फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 16 मिल जाएगा आपको। किसी भी एम्प्लॉय का फॉर्म 16 देखना चाहो तो फॉर्म 16 दिख सकता है, देख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। फॉर्म 16 कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या होता है, फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है इशूड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। ये सर्टिफिकेट इशू होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS के लिए। अभी एक लास्ट ITR 1 हो गया। ITR 1 का मतलब होता है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न 1। ये ITR 1 उनके लिए यूज होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो सैलरी इनकम जिनकी होती है उनके लिए यूज होता है ये। इसको भी आप यूं करके देख सकते हो। F4 से जूम होता है ये। अगर आपके पास F1 से चलता है तो F1 F4। जूम आउट करना है तो एस्केप कर देना, जूम इन करना है
तो F4। तो मैं होप करता हूँ आपको सारी रिपोर्ट समझ आई होगी। मैंने यहाँ पर इतनी सारी रिपोर्ट्स कवर करी है, सारी की सारी पेरोल की जितनी भी रिपोर्ट थी मैंने सारी कवर कर दी है कि वीडियो में। अगली वीडियो आएगी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS पे। अगर आपको मेरी वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अपना टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।